सत्यम शिवम सुंदरम का है वही आक्रोश आपने अपने उद्बोधन के माध्यम से इस मंच पर रखा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे मंच पर पधार चुके हैं माननीय श्रीमान CL प्रेमी साहब, पूर्व विधायक केशवराय पाटन। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री कृपा शंकर जी दीक्षित, श्री सुरेश जी मीणा, श्री भंवर सिंह जी हाड़ा और श्री धनराज जी मीणा, आप पधारें और आदरणीय CL प्रेमी साहब का माल्यार्पण कर दुपट्टा पहना करके स्वागत सम्मान करें। शिक्षकों को सम्मानित करें। प्रदान किया जा रहा है आयोजन समिति के द्वारा श्रीमान रामनारायण। और आप सभी से पुनः निवेदन, हमारे मुख्य अतिथि महोदय और मंत्री राजस्थान सरकार खेल व युवा मामले माननीय श्रीमान अशोक जी चांदना साहब बस पधारने ही वाले हैं। आप सभी शिक्षाविदों से निवेदन कि बहुत देर से आप इस अधिवेशन में यहाँ जिस गरिमामय उपस्थिति के साथ विराजे हुए हैं, थोड़ी देर और इसी तरह आप विराजित रहें। और आपको 2 दिन राजस्थान के शिक्षकों के लिए, राजस्थान के शिक्षकों की मांगों के लिए ऊपर चर्चा करनी है, तो साथ में निश्चित रूप से आपको नारे लगाने पड़ेंगे। जो साथी जा रहे हैं अशोक जी चांदना साहब आज के कार्यक्रम निशान इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं। आज आप सभी का एक ऐसा विलक्षण सानिध्य पाकर हम भाव विभोर हैं। अतिथि सम्मान में आप सभी से निवेदन है, आज कार्यक्रम में पधारे हैं, आपका स्नेह पाकर हम अभिभूत हैं। माणिक कंचन को अपेक्षित बुलंदियों तक पहुंचाने में सफलतम सिद्ध हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति यहाँ शेष हैं वही विशेष हैं। जैसे दूध को मथने के बाद एक अतुलनीय प्रेरणा का संचार है। माननीय हमारे खेल मंत्री जी के पधारने से यह आयोजन और भी अपना अलौकिक रूप ले चुका है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ का ये प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन और बूंदी की पीढ़ियों के रक्त से जिसका सुयश पलता रहा है, पलता रहेगा, प्रीति है, जलता रहेगा, जलता रहेगा। ऐसे आज के कार्यक्रम के गम, लाचारी और विवशता, यह सब कायर लोगों की बातें हैं जो अंधियारों से लड़ बैठे। एक बार जोरदार आपकी करतल ध्वनि के साथ में माननीय मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान के इन कर्मचारी संघ का ये प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन और आपका स्वागत करने के लिए आतुर श्री भवन लाल जी मीणा, आप सभी स्वागत और सम्मान कर। जिस तरह से मंत्री महोदय का स्वागत सम्मान हो रहा है, और ये कहना चाहूंगा, हे कहाँ सामर्थ्य इन शब्दों में जो आपका गुण, अतिथियों का अभिनंदन, कलश वंदन, फूलों से सम्मान हो रहा है। और साथ ही संजीव कुमार डाना, वरिष्ठ अध्यापक, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक छात्र के मंच पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय को ये पौधा सम्मान स्वरूप प्रदान करते होंगे। इस राजस्थान की धरा में मीरा का संगीत भरा है। महाराणा प्रताप ने दी अस्मिता। बूंदी की धरती जिसे परिंदों की धरती कहा जा रहा है, इस धरती पर माननीय मंत्री जी का पदार्पण हुआ है। एक स्वागत है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के लिए जो नवाचार किए गए हैं, जो पूरा संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शेख सिंह जी चौहान साहब, महामंत्री श्री संबोध सिंह जी मेड़तिया साहब, संभाग प्रभारी श्री मुकेश जी जोशी, बूंदी जी जनप्रतिनिधि साहिबान और सम्मान्य पत्रकार बंधु, Yeah.
जोरदार तालियां हो जाएं कीलों पर। बालिकाओं द्वारा बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति बच्चियों के उत्साह के लिए देखिए किस तरह से बहुत सुंदर कलाकारियां प्रस्तुत करते हुए लोक संस्कृति के साथ में प्रमुख बूंदी आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी श्रीमती पार्वती जी, क्योंकि यहाँ जितने भी उपस्थित शिक्षाविद हैं सभी का मन होता है स्वागत। धन्यवाद। कृपया मंच की गरिमा, इस कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान रखते हुए स्वीकार किया। इसी क्रम में अब एक बार ना शिक्षा की अलग जगानी हो, एक अंतर्राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाने वाले जी हमारे खेल मंत्रात्मक दिशा एक नई पहचान दी है। मैं कुछ दो पंक्तियों से उनका स्वागत करना चाहूंगा। हमने आपका इंतजार 7 घंटे संयमित ढंग से किया है, तो मैं चाहूंगा कि शिक्षक जिस आशाओं के साथ इस सम्मेलन में पधारे हैं, तो हमारी बात को आप हमें 2-5 मिनट का समय मुझे भी जरूर देंगे। मैं इनकी भावनाओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं मंत्री महोदय, और मुझे पूरा विश्वास है आपकी जिस तरह से आप जो भाषा बोलते हैं, साफ सफाई वाली भाषा, हम भी कोई भाषा आपके सामने बोलना चाहते हैं। शिक्षकों का बहुत दर्द है, इन शिक्षकों का दर्द हम मंत्री कर्मचारी सबका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर जो हमारी समस्या है वो हमें मंच बहुत कम मिलता है, और आज आप गहलोत साहब जरूर तक पहुंचाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गहलोत साहब का कार्यकाल बहुत छोटा रहेगा, और अगर हमारी समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये शिक्षक वर्ग हर 5-5 साल का जो गेम खेलता है उसमें शामिल हो सकता है। कोई दो राय नहीं। आपने बहुत बढ़िया, गहलोत के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आते हैं कि वहाँ के जो सम्मेलन हुआ उसमें 2 बार पधारे गहलोत साहब, और हमने जो एनपीएस से पुरानी पेंशन की मांग रखी, उन्होंने हमारी मांग को माना। हम पूरा ये समाज यहाँ बैठा है उनका आभार व्यक्त करते हैं। परंतु मंत्री महोदय, जो वित्तीय वर्ष बीता उसमें परंतु जिनका कर्मचारी का पैसा, हमारा पैसा सरकार में जमा था, उस समय हमारे को सुविधा थी कि आपका मकान बन रहा है, आपके बेटे की शादी हो रही है, तो 25% पैसा आपका खुद का आप ले सकते हैं, और वो पैसा हमने लिया, और
छोटा कर्मचारी पुलिस वाला हो या शिक्षक हो जिसने 2 लाख 4 लाख ले लिए, अब सरकार कहती है पैसा वापस जमा कराओ, तो हमारे पास पैसा नहीं है। वो हमारा पैसा था और हम हमारे बहुत सारे साथी कोर्ट में गए और उनको स्टे मिला। और मैं चाहता हूं कि वो कोर्ट का स्टे आदेश पूरे जिन कर्मचारियों ने भी जो पैसा उठाया 25% उन पे लागू किया जाना चाहिए, हर हालत में लागू किया चाहिए। हमारा पैसा था, हमने वापस। दूसरी बात, मेरा जो टीएसपी क्षेत्र में जो बाहर का गंगानगर का शिक्षक आज बांसवाड़ा में नौकरी कर रहा है, मेरी बहन बेटी नौकरी करते हैं। 14 साल राम जी को वनवास मिला था पर उनको 19 साल हो गए। और रात जोन में मेरा जो शिक्षक भाई बहन बैठा है उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। सब ग्रेड का IAS से लगा के सेकंड ग्रेड टीचर का हर कर्मचारी का हर साल ट्रांसफर होता है। ये थर्ड संघर्ष का रास्ता भी नहीं, क्योंकि मंत्री महोदय, मेरी बहन बेटियां जब वो कुशलगढ़ में आप पधारते हैं, उदयपुर भी पधारते हैं, गोविंदा में भी जाते हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ। और वहाँ की बहन बेटी जब एक दिन की छुट्टी होती है राखी की, वो अपने भाई के राखी बांधने गंगानगर नहीं जा पाती, हनुमानगढ़ नहीं जा पाती, क्योंकि उसको आने जाने में 3 दिन लगते हैं। जब उसकी कलाई भाई की सुनी रहती है तो वो रोती है, आंसू बहाती है, और हमने आंखों से देखा है। तो मेरा निवेदन है, एक गहलोत साहब तक हमारा मैसेज पहुंचाइए कि कम से कम शिक्षकों की स्थानांतरण नीति बना दी जाए, तो उसको मालूम रहे उसका ट्रांसफर कब होगा। ये इतिहास याद करेगा, टीचर याद करेगा, जब तक वो टीचर रहेगा उसके बहन बेटी याद करेगी कि उनको किसी राजनेताओं के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी दलालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कि मुझे याद, शिक्षा मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि शिक्षकों के ट्रांसफर में कुछ होता है क्या, तो एक बार में शिक्षक नहीं बोला, दूसरी बार में बोला हाँ वैसा लिया जाता है। तो वो चीज अशोक गहलोत जी नहीं भूले और हम इन चीज को दूर करना चाहते हैं। मंत्री महोदय, मैं इनकी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ और आप मुझे जो बोलने का जज्बा मिला वो आपकी भाषा सुन के मिला। आप हर चीज के लिए बोलते हैं और युवाओं के आइकॉन हैं। अगर हम इस मंच के माध्यम से बोलने में चूक कर जाएंगे तो शायद लगता है कि हमारा पूंजी सम्मेलन सफल नहीं होगा। ये जो शिक्षक यहाँ बैठा है ये दूर दूर से बहुत आशाओं के साथ गंगानगर से, बांसवाड़ा से, हनुमानगढ़ से आया है। उन्हें विश्वास था, उनको लगा कि चांदना साहब पधार रहे हैं तो हमारी बात को अशोक गहलोत तक जरूर पहुंचाएंगे। ये इसी आशा के साथ मैं 2 बिंदु में आपका समय नहीं लूंगा और उसके साथ में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो बजट घोषणा हुई, बजट घोषणा में बच्चों के लिए कहा गया कि यूनिफॉर्म दी जाएगी, दूध दिया जाएगा और यूनिफॉर्म सिलाने के सिर्फ 200 रुपए पर ड्रेस, जो दुनिया में कहीं नहीं सीखी। कोई ऐसा दर्जी पैदा नहीं हुआ जो 200 रुपए में एक यूनिफॉर्म सिला के दे दें। हम चाहते हैं कि बच्चों के जो गार्जियन है, अभिभावक है, उनको ड्रेस को आज आधा सत्र बीत चुका है, उनका पूरा पैसा सिलाई का देके अभिभावक को पैसा उनके खाते में डाले और वो ड्रेस जो यूनिफॉर्म वो लेके स्कूल में पहन के जाए तो बहुत खुशी होगी। साथ में हमारा दूध पाउडर है 2 महीने हो गए, सिर्फ उसकी घोषणा नहीं हुई, इसके कारण वो दूध जो स्कूल में पड़ा है उसकी हमें रखवाली करनी पड़ी। अब इस अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा मंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि गेम्स में आपने जो नवाचार किया, जो पहले लगभग 37 गेम होते थे बालकों के लिए, आपने लगभग 57 गेम कर। आज जो ग्रामीण इलाके में जो गेम खेले जाते थे, आत्मरक्षा के जो बहुत सारे प्रयोग हुए उसमें रस्साकसी का खेल जो गांव में हर आदमी खेल सकता है, बालक खेल सकता है, वो खेल रहे हैं। मंत्री महोदय, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम सही और मैं 2 निवेदन करना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जो SDM FI है स्कूल शिक्षा की, उसमें 2 इकाइयां बन गई भारत सरकार की और उसके अंदर पिछले 4 साल से नेशनल के गेम नहीं हुए। जो बालक ग्रामीण इलाके में खेलता है, राजस्थान स्तर में सेलेक्ट होता है, वो चाहता है कि राजस्थान का मैं प्रतिनिधित्व करूँ और नेशनल में खेलूं, पर पिछले 4 साल से टूर्नामेंट नहीं हो रहे, बच्चों में बहुत बड़ी वेदना है। तो हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में इसका समाधान किया जाएगा। गुरु की महिमा आज से नहीं आदिकाल से भी सम्माननीय है, क्योंकि गुरु अबोध बालक से एक सुबोध नागरिक बनाने का कार्य करता है। शिक्षक यथा गुरु राष्ट्र निर्माता है और ये जो हमारे शिष्य हैं देश का भविष्य। मैं आप लोगों से सभी आशा रखती हूँ कि आप हमारे देश को ऐसे शिष्य दें
जो हमारे देश का दूसरों में देशों में जाके एक हमारे राजस्थान का, हमारे प्रांत का नाम रोशन करे, हम भारत का नाम रोशन करें। जय हिंद जय भारत। जो 2004 से कर रहे हैं उनको देने का पूरा वादा किया है और निभाएंगे भी सही। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बहुत बड़ा डिसीजन है अशोक जी गहलोत का। और जहां तक पीएफ और जीपीएफ की बात चली तो ये बात गौर करने की है। मैं भी चांदा जी से कहूंगा कि भाई इसके बारे में आप मंत्रिमंडल में हैं और आप प्रतिनिधित्व करते हैं राजस्थान सरकार का, तो जितने भी टीचर्स हैं उनको फायदा मिलना चाहिए। मुख्य बात आपकी ये है कि 3rd ग्रेड के टीचर की ट्रांसफर पिछले, मैं जब 2008 में था, एमएलए था, तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया था विधानसभा कि भाई एक पॉलिसी बना दी जाए सरकार की तरफ से कि 3 साल के बाद या 5 साल के बाद टीचर्स का अपने आप ट्रांसफर हो और वो सारी शक्तियां ट्रांसफर की जिला स्तर पर भी ही मनोनीत हो जाए। ये मैंने क्वेश्चन उठाया था, लेकिन बहुत साल हो गए कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, बहुत सारे हमारे टीचर 3rd ग्रेड के वाले लगे हुए हैं, उनके ट्रांसफर भी हो रहे हैं। बात सही। प्रांतीय अधिवेशन में सम्मानित प्रमुख साहब, सम्मानित त्रिवेदी साहब, टीओ साहब, सम्मानित मंचा सिंह, सभी अतिथिगण और राजस्थान के कोने कोने से हमारे समाज को दशा और दिशा दिखाने वाले हमारे शिक्षकगण, सबसे पहले तो बूंदी का एक आम नागरिक होने के नाते राजस्थान के कोने कोने से आए सभी शिक्षकों का, मैं बूंदी का नागरिक होने के नाते आपका सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने ये छोटी काशी, अब आपका 2 दिन का अधिवेशन है तो साथ साथ में आप बूंदी भी घूमे। मैं ये तय कह सकता हूं कि राजस्थान के चंद जो सबसे खूबसूरत जिले हैं उनमें से बूंदी आपको मिलेगी और मुझे विश्वास है कि हमारे जिले के जो शिक्षक हैं वो आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। साथियों, प्रमुख साहब ने भी बताया और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि देश और समाज को सही दिशा अगर कोई दे सकता है इस दुनिया में तो समाज का शिक्षक ही दे सकता है। मेरे जीवन में मुझे जिनसे शिक्षा मिली, चाहे वो स्कूल लेवल की हो, चाहे वो कॉलेज लेवल की हो, मैं समझता हूं कि मेरे माता पिता के बाद अगर मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय मैं दूंगा तो उन गुरुओं को दूंगा जिनके हाथों के नीचे से हम निकलते निकलते बेटे भी सही और बड़े भी सही, सीखे भी सही। तो मैं समझता हूं कि माता पिता के बाद में एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा रोल कोई होता है तो शिक्षक का होता है और बच्चों का अटैचमेंट होता है। हमें आज भी याद है बच्चों का अपने शिक्षकों से एक दिल से अटैचमेंट होता है। शिक्षकों के घर में कोई समस्या आ जाए, कोई बात हो जाए, किसी का ट्रांसफर हो जाए, मैंने कई बच्चों को सड़क के ऊपर आंदोलन कर, तो निश्चित रूप से आपका एक समाज को बनाने में जो योगदान है उस योगदान को कोई भी नकार नहीं सकता। कोई गोली दे देते हैं तो तुरंत आराम मिल जाता है। जीवन की शिक्षा तो मार साहब देंगे। भारतीय समाज के अंदर सबसे सम्मानित अगर पद कोई माना गया तो अपने गुरु का माना। अभी मन से दोनों तरह की बातें हुई, लेकिन मुझे आज भी याद है 2018 में जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो राजस्थान के तकरीबन हर शिक्षक संघ हमसे मिला और उन्होंने ये आग्रह किया आप अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दीजिए
आपकी सरकार को कोई आने से नहीं रोक सकता, तब इसकी दशा दिशा हमें मालूम नहीं। और ये समस्या केवल राजस्थान की नहीं, पूरे देश के कर्मचारियों और अधिकारियों की है। और मुझे गर्व होता है इस बात कि हम उस कैबिनेट के मंत्री हैं जिस कैबिनेट के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने का हौसला दिखाया। देश में 32 पर का काम किया तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। और अब तो और प्रदेशों के ऊपर भी दबाव आने लग गया है, देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी दबाव आने लग गया है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू की जाए, वरना आने वाले समय में परिस्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। हालांकि मार साहब शेर सिंह जी ने भी अभी कुछ समस्याएं गिनाई, सुनने से तो सारी बहुत वाजिब समस्याएं लगी, लेकिन घर में अतिथि बुला के मुझे थोड़ा धमकाता है कि 5-5 साल का गेम खेल जाएंगे आपके साथ में, उससे मैं थोड़ा सा घबरा गया। समस्या तो होनी चाहिए, रखनी चाहिए, लेकिन रखने का एक तरीका होता है। अपने घर में अतिथि आता है उसको कभी धमकाया नहीं, ये हमें आपके कार्यक्रम में आया, मुझे बुलाया गया। लड़ाई तो सड़क पे लड़ी जाती है, हम भी राजनीति में विरोध कर करके आगे बढ़े। मुझे तो लगता है मार साहब को कोई चुनाव लड़ लेना चाहिए। टीचर तो हैं ही बहुत अच्छे, लेकिन मुझे लगता है कोई दिन ये चुनाव भी लड़ेंगे, अच्छी स्पीच देते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि नेताओं को 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बोलना वो चाहिए जो सब सुनना चाहते हैं, वो इन्होंने कर दिया, और करना वो चाहिए जो होना चाहिए। बोलो वो जो सुनना चाहता, करो वो जो होना चाहिए। काम वो करना चाहिए जो वाकई में होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किए हैं। वाकई में बहुत सारे हमारे 3rd ग्रेड के शिक्षक हैं जो परेशान, और उनके दुख को देख के हम भी परेशान हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी शिक्षक हैं, उनके परिवार हमारे को प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फिर अगर हम उनकी मदद नहीं कर पाए तो क्या पाए। वो चित्तौड़ में है, तो मेरी बुआ जी शादी में मिल गई, बोला बेटा तुम मंत्री बने हो, खाई को मंत्री बने। वो मैं और अर्जुन बचपन से साथ में खेलते खेलते 2-3 साल के थे, ऐसे बड़े हुए, और मैं 4 साल में उसका ट्रांसफर नहीं करा पाया। तो वो मेरी बुआ को देखते ही मैं गायब हो जाता हूँ, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि उनको तो लगता है कि मंत्री है, कुछ भी कर सकता है। वो मुझे बोलते बेटा खाई को मंत्री बने होते, एक मास्टर को ट्रांसफर हो रहे दोस्तों। अब मैं क्या जवाब, मैं जवाब ये देता हूं, देखो कानून सबके लिए बराबर है। आज मंत्री का भाई है, पर मैं अभी तक ट्रांसफर करा के नहीं ला पाया। अर्जुन उसका नाम है, और चित्तौड़ जिले हमारे साहब जानो जमते, ठीक है। लेकिन निश्चित रूप से हमारी हर कैबिनेट में चर्चा होती है, हर कैबिनेट मीटिंग में ये चर्चा होती है कि 3rd ग्रेड शिक्षकों का समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और नहीं करना है तो ना दे दो। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारी हर कैबिनेट में चर्चा होती है कि जो भी आपकी पॉलिसी है, मैं शिक्षा मंत्री तो नहीं हूं, मैं तो मेरे जो विभाग है उनका जिम्मेदार व्यक्ति हूं। लेकिन हमारे को तो क्या है कि जिस विभाग का मैं मंत्री नहीं हूं, तो मुझे उसकी बारीकियां तो पता नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? यदि कोई तकलीफ नहीं होगी तो हम भी ऐसे ही जाकर सीधा पहाड़ में सिर मार देते हैं कि कुछ भी हो आप तो फैसला करो, या तो नीति लागू कर दो, या तो ट्रांसफर कर दो, नहीं तो ना दे दो। कम से कम भरोसे तो नहीं रहे, फिर अपना अपना रास्ता देखे, कोई व्यवस्था देखे, और अपनी अपनी तकलीफों के अनुसार वो अपना काम करे। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कैबिनेट के हर मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को
इस पीड़ा का पता भी है और दर्द भी, और इसका समाधान इस प्रकार से निकालना चाहते हैं ताकि कोई विवाद भी नहीं हो, किसी का शोषण भी नहीं हो और किसी के साथ गलत बात भी नहीं हो, न्याय हो तो सबके साथ हो। ऐसा बहुत बड़ी संख्या ऑनलाइन आवेदन मांगे तो 90,000 से ऊपर आवेदन आ गए। तो ऐसी समस्या में कई बार फंस जाते हैं कि न्यायिक व्यवस्था बिठाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा विचार विमर्श हो जाता है। और आप लोग तो खुद एक जिला चलाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पर हैं, आप जिला चलाते हैं, आप जिले में एक जिले में परिस्थितियां देखते हैं, कहीं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होंगे, वो एक ब्लॉक की एजुकेशन की परिस्थिति आप लोग देखते होंगे, तो आप तो केवल एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाते भी अपने काम को आकलन कर दो कि कितने विवाद होते हैं, कितनी बात होती है, बिना बात के कितने लोग नाराज होते हैं, और जिसका काम कर दिया उसका 10 काम के बाद एक नहीं करो तो वो कैसे नाराज होकर भागता है। तो आप भी कर्मचारी नहीं बनते, बाकी वो भी तो अपना काम चलाते हैं। तकलीफ तो बुढ़ापे में होती है। अशोक गहलोत जी ने तो बुढ़ापे का काम कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सही कह रहे थे, ये सही कह रहे थे, ये ध्यान रख लेना आप लोग। किसी भी प्रकार की बीमारी है तो संपूर्ण खर्चा राजस्थान सरकार उठाएगी। ऐसा मॉडल प्रदेश राजस्थान तो क्या पूरे देश में कोई प्रदेश नहीं। अब मानो तो काम है, और ये आप लोग ध्यान रखना, इसी देश में जीना है हम सबको। काम करने वालों को वोट दोगे और दिलाओगे तो काम होते जाएंगे, और विवाद करने वालों को वोट दोगे और दिलाओगे तो विवाद ही होते जाएंगे। आने वाले समय में भारतीय समाज कहां पहुंचेगा ये तय सबने करना है, हमने भी करना है और आप लोगों ने भी करना है, बाकी वर्ग जो है उन्होंने भी करना है, और आम जनता ने भी करना है कि आने वाले समय में ये देश और हमारा समाज और हमारे आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जाएगी ये तय आज हमको करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है कि आने वाली पीढ़ी को, जब एक छोटा पौधा होता है, मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि ये छोटा पौधा है, इस पर कई प्रकार की डालियां आएंगी, बेकार की डाली को आपको काटना पड़ेगा तब ये पौधा मजबूत बनेगा। जो बच्चे होते हैं, कम उम्र के बालक होते हैं, बेटे हो चाहे बेटी हो, उनको हर प्रकार के विचार आएंगे, हर प्रकार की बातों से वो प्रभावित होंगे, लेकिन जो उनका भविष्य का नाश कर सकती है, उनके जीवन का नाश कर सकती है, उन डालियों को हमको काटना पड़ेगा, उनको एक मजबूत तना देना पड़ेगा, एक मजबूत चरित्र देना पड़ेगा। जब मजबूत चरित्रवान बच्चे हमारे समाज में आगे बढ़ेंगे तभी ये समाज हमारा, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, आपस में तो लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। कैसे बन जाएंगे विश्व गुरु? जब बनेंगे जब हम एकता की बात करेंगे, जब हम एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की बात करेंगे तभी विश्व गुरु बन सकते हैं, वरना कोई ताकत नहीं। जिस घर में लड़ाई चल रही हो, जिस घर में 2 बेटे लड़ रहे हो, वो घर कभी भी गांव का सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकता। आपका आज शिक्षक गुरुआना जो बाकी बता जो आपका इश्यूज है, वो इश्यू निश्चित रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जी तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। और मुख्यमंत्री जी तो हमेशा एक ही बात कहते कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो मांगने में कभी शर्म नहीं करना। तो मैं भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मांगने में कोई शर्म नहीं करता। मेरे विधानसभा में एक सरकारी कॉलेज नहीं था, 6 ले लिए, 600 करोड़ की सड़कें ले ली, 1000 करोड़ का पानी का एक नल का कनेक्शन ले लिया, क्योंकि लोग मांगने में शर्मा जाते हैं। हम हर बार मांगते हैं, यही कहते हैं साहब मांगते हुए शर्म तो आ रही है, पर क्या करें, दे दो, ये भी दे दो, हमारे क्षेत्र के लोगों के काम आए। तो मैं आप लायक आएगी तो मैं उनका साथ दूंगा ताकि आए हुए मेहमानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो और आप लोग यहाँ का एक सुखद अनुभव लेकर जाएं। ऐसी व्यवस्था हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।